कोटि विप्र पद लागहि जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, अर्थात पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। जौं पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। जौं पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। और इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वेद लेन पठवा 10 सीसा,
तबहु न कछु भय हानि कपीसा। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मणु हनहि निमिष महु तेते। जौ सभीत आवा सरनाई रखिहउँ ताहि प्राण की नाई। जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मणु हनहि निमिष महु तेते। जौ सभीत आवा सरनाई रखिहउँ ताहि प्राण की नाई। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी समझाते हुए कह रहे हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने अर्थात यदि विभीषण को रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। क्योंकि हे मित्र जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। उभय भांति तेहि आनहु हँसि कहे कृपा निकेत। जय कृपाल कहे कपि चले अंगद हनु समेत। उभय भांति तेहि आनहु हँसि कहे कृपा निकेत। जय कृपाल कहे कपि चले अंगद हनु समेत। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे सखा हे मित्र जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। कृपा की धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा। दोनों ही स्थितियों में विभीषण को ले आओ।
तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चले। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।